गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप करना, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप में नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर, जो उनके दोस्त थे वसंत आदि, काम अकेले तो कभी चलते नहीं है, वसंत के साथ ही जाते थे। वसंत को लेकर अपने उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। अब कामदेव ने अपने बाण छोड़े शिव पर, जहाँ शिव तप कर रहे थे। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा, उनका धैर्य उठने लगा। अपने धैर्य का हाथ सोता देखकर माँ योगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गई और मन ही मन ये चिंतन करने लगी, ये सोचने लगी। शिव बोलते हैं, मैं तो उत्तम तप कर रहा था, बहुत अच्छे से तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने मेरे यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है? इस तरह से विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो गए। उनके मन में एक शंका आ गई, डाउट हो गया और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। फिर तो सब तरफ से देखने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। उसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने कामदेव को देखा कि वो बाण खींचकर फिर छोड़ने ही वाले थे और वह मूढ़ चित्त मदद अपनी शक्ति के घमंड में आकर फिर से बाण छोड़ना ही चाहता था। देख लिया कि शिव उठ गए हैं तपस्या से, फिर भी एक बाण छोड़ना चाहा। नारद उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को क्रोध आ गया। मुने, आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन है। परंतु परमात्मा शिव पर अमोघ अस्त्र का भी मोग व्यर्थ ही हो गया। कुपित हुए गुस्से में परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा ही भय हुआ, परंतु वो डर गया और भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर थर थर कांपने लगा। इंद्र आदि सारे देवताओं का स्मरण करने लगा, सबको याद करने लगा। अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो गया। ईश्वर काम के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सारे देवता वहां आ गए। शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान, जो बहुत गुस्से में भरे हुए थे, भगवान हर ने अपने माथे से के मध्य भाग से तीसरे नेत्र से बड़ी भारी आग प्रकट की। उसकी ज्वालाएं ऊपर की तरफ उठ रही थी और बहुत तेज धू धू करके वो आग जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। जैसे प्रलय में अग्नि जलती है, उस तरह से वो अग्नि थी। आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी और चारों ओर से चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। साधु भगवान क्षमा कीजिए, ऐसे जब तक बात देवताओं के मुख से निकले तब तक अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ, व्याकुल हो गए। हाय, ये क्या हुआ? ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखे मारने लगे, बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त वाली पार्वती का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया। पार्वती माता भी डर गई, उनकी बॉडी बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई, उनका शरीर सफ़ेद पड़ गया। जैसे काटो भी तो खून ना निकले, ऐसा सफ़ेद हो गया। वे सखियों के साथ लेकर अपने भवन को चली गई, वापस अपने घर को चली गई। कामदेव के जल जाने पर जो उनकी पत्नी थी रति, क्षण तक बहुत अचेत पड़ी रही, बेहोश हो गई। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तो व्याकुल होकर रति तरह तरह की बातें करके रोने लगी, विलाप करने लगी। रति बोलती है, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने क्या किया? मेरे दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ स्मरण स्वामी न प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रीतम, हाँ नाथ प्राणनाथ, ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार से रोती बिलखती अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर फटकते हुए सिर के बालों को नोचते हुए जोर जोर से रोने लगी।
वनवासी जीव वृक्ष स्थावर प्राणी सारे बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र और संपूर्ण देवताएं महादेव जी का स्मरण करते रति को आश्वासन देकर इस प्रकार कहते हैं। देवताओं ने कहा कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर अपने पास रख लो और भय छोड़ दो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को फिर से जीवित कर देंगे। तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना सुख देने वाला है ना दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक कर रही हो। इस प्रकार रति को आश्वासन देकर देवता भगवान शिव के पास गए। उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके ऐसे बोलते हैं। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत ईश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत को भली भांति प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। ईश्वर, काम ने जो कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित होकर हम सब देवताओं ने मिलकर उससे ये काम करवाया है। नाथ शंकर, इसे आप ऐसे न अन्यथा न समझें। सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेले ही दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे संतावना प्रदान करें। धीरज बंधाएं शंकर, यदि आप इस क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं से समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहिए। रति का दुख देखकर देवता नष्टप्राय हो रहे हैं, इसलिए आप भी रति को शोक से दूर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं का वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से कहते हैं। शिव कहते हैं, देवताओं ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। क्रोध से जो कुछ हो गया है वह अन्यथा नहीं हो सकता। अब जो हो गया है वो टल नहीं सकता। रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा, शरीर से रहित रहेगा, जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण धरती पर अवतार नहीं लेते। और जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब रुक्मणी के गर्भ से काम को जन्म देंगे। उस काम का नाम उस वक्त प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंभासुर उसे हर लेगा। हरण के बाद दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट आएगा। तथा उस समय तुम्हें शंभासुर के नगर में सुख पूर्व निवास करना चाहिए। रति को कहते हैं कि तुम्हें शंभासुर नगर में निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंभासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवता प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को और शंभासुर के धन को लेकर उसके साथ उस नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वदा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शिव की बात सुनकर देवताओं के चित्त में उल्लास आ गया, खुशी आ गई। वह उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीति भाव से कहते हैं। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे दें और रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर सबने स्वामी करुणा सागर प्रभु शिव का पुनः स्मरण किया, फिर से स्मरण किया। और देवताओं तो शिव पुनः प्रसन्न होकर बोलते हैं, फिर से बोलते हैं कि देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण बन के विहार करेगा। और अब अपने स्थान को चले जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उसमें स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया, वह सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने और रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन देकर अपने अपने स्थान को चले जाए। मुनिवर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई और रुद्रदेव ने जो उस समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।